राधे राधे। मैं हूं निखिल गर्ग, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का पार्ट 2, जिसमें पढ़ेंगे पीपीसी क्या होता है एंड उसके और भी टॉपिक्स आपके। बट उससे पहले मैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूं, जो वीडियो के एंड में है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत फायदा होने वाला है 11वीं और 12वीं के बच्चों को, तो वीडियो को पूरा देखें। तो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का पार्ट 2। आज का टॉपिक आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं शॉर्ट में, वो क्या होता है। पीपीसी के आपके ना अलग अलग नाम है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कह सकते हैं, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं, या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हैं। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए तो यही चीज है आपकी, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं आपको इसको। अब ये बेसिकली जो आपका ये पीपीसी है, ये है क्या आपका। अभी नाम से पता लग रहा है आपको कि क्या चीज है, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या है, उसकी कर्व, उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। अब ये है क्या, वो कहता है कि भी पीपीसी क्या करता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि पीपीसी आपको ये शो करता है कि हम कोई भी दो गुड्स को, जो हमारे पास रिसोर्सेज हमें गिवन है या टेक्नोलॉजी जो गिवन है, उनके साथ उनके मैक्सिमम क्या क्या आउटपुट निकल सकते हैं दोनों गुड्स के, जिसमें आपके एजम्पशंस हैं। एजम्पशन क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होगा वो गिवन, मतलब वही है, वो बढ़ नहीं सकता आपका। दूसरी assumption ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज गिवन है वो हम मान के चल रहे हैं कि वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब वो पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको हम कुछ छोड़ रहे हैं, वी आर यूजिंग देम एट फुल यूटिलाइजेशन, उसको हम पूरा प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड तीसरा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, या हम कहें हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। दोनों ही सूरत हाल में एक ही बात है कि जो रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी है, दोनों गिवन है, जो हमारे पास मिला हुआ है वही है, उसके अलावा वो मतलब हमारे पास बढ़ नहीं सकता। ये assumption है, तब आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व काम करता है कि भी इट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द टू गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलते हैं पीपीसी। क्लियर। अब समझाने के लिए टेबल मैंने बनाया, यहाँ पर देखिए इसको, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी, जैसे हम दो हमने गुड्स ले ली, जैसे वन इज द व्हीट, अदर वन इज द क्लोथ। ठीक है, सबसे पहले आपका पॉसिबिलिटी क्या आती है, या तो हम पूरा का पूरा व्हीट ग्रो करेंगे, क्लोथ जीरो, कॉटन नहीं ग्रो होगा आपका। दूसरा क्या आ सकता है, या तो अगर मैं व्हीट को कम करूंगा तो ये कम हो, ये आपका बढ़ने लग जाएगा आपका, मतलब कि एक गुड को कम करना पड़ेगा तभी आपका दूसरा गुड बढ़ सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि ध्यान रखिएगा सब स्टूडेंट्स, कि अगर मुझे इस कंडीशन में अगर एक गुड को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं एक चीज को बढ़ाने के दूसरी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या किसी भी चीज का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है आपका। फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे कि जैसे जैसे आप इसको हम बढ़ा रहे हैं तो आपका व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा आपका। चौथा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि ये 3 हो गया और ये 40 हो गया, एंड लास्ट अगर मैं पूरा क्लोथ बनाना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन, ये इसका आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन आपकी है, एंड ये आपका इसका डायग्राम है कि कैसा बनता है। ये हमेशा आपका कैसा होता है, कनकेव होता है, इट इज इन द कनकेव फॉर्म, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आप देखो जैसे ये अलग अलग पॉइंट्स हमारे यहाँ 100, 0, 91, 72, 43 और 4, 0, तो ये हमारे क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसको बोला जाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तब इसमें हमारा आगे आता है कि भी हमारी पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है। हमारी पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज, सबसे पहला आपका कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब पीपीसी कैसा होता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आपका। कारण इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड 1 लीड्स टू अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड 2। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज उतनी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास उतना ही है, तो अगर एक पे काम करूंगा दूसरे के लिए क्या होगा, रिडक्शन करनी ही पड़ेगी। दूसरा वो कहते हैं प्रॉपर्टी क्या आता है, इट इज कनकेव, ये शेप होती है, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब डी शेप काइंड ऑफ। तो उसका भी कारण यही है कि भी
opportunity cost of producing the one good leads to the loss of या sacrificing of the good too, कि एक को बनाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या आता है इन द टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ गुड टू, दूसरे की हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी, दोनों का आंसर सेम है आपका, ठीक है, कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है या कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होता है। एक इसमें एक मेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है, क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है? यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? दो ही चीजें हैं उसकी शिफ्टिंग के कारण के लिए, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी। अगर उनमें कोई बदलाव आएगा तो आपकी पीपीसी में भी चेंज आएगा, है ना। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आपके रिसोर्सेज चेंज हो, रिसोर्सेज के दो ही चीज हो सकते हैं, या तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे या कम होंगे आपके। अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, अगर आपके रिसोर्सेज पहले यहाँ पे थे आपके पॉइंट ए पे, जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट बी पे आपकी जो कर्व है वो राइटवर्ड आपकी शिफ्ट हो जाएगी। बट अगर आपके रिसोर्सेज रिड्यूस होते हैं, रिसोर्स रिड्यूस कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है, कुछ पार्ट उसका खराब हो गया, बारिश पड़ गई तो सॉइल आपकी इतनी फर्टाइल नहीं रही कुछ भी ग्रो करने के लिए, तो रिसोर्सेज हम मान लेते हैं रिड्यूस हो गए आपके। तो उस केस में होगा कर्व उल्टी हो जाएगी आपकी, पहले आपका पॉइंट यहाँ बन रहा था कर्व का, वो कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। रिसोर्सेज आपके रिड्यूस हो गए तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके। तो ये पहला चीज है कि रिसोर्सेज के चेंज होने के कारण आपका पीपीसी शिफ्ट हो सकता है या रोटेट कह सकते हैं इसको। फिर दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी यही हो सकता है कि हमारी जो दो गुड्स हैं दोनों में से किसी एक के लिए अच्छी हो जाए। अगर किसी एक के लिए अच्छी होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया गुड एक्स के लिए हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, हमारे पे टेक्नोलॉजी ऐसी मिल गई जो गुड एक्स के बढ़ावा दे रही है। तो अब ये कर्व था हमारा पहले, बट अब एक्स के लिए हमारा टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है तो क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट वहीं रहेगा, बट जो एक्स की जो कर्व है वो आगे आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी। ऐसे ही सेम अगर y के लिए बात करेंगे तो x का सेम रहेगा, बट y का जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका। और अगर दोनों के लिए होता है तो सेम ऐसे ही, यहाँ हमारा पॉइंट था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, तो इसका आंसर है यस। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको लिखना है, ये नहीं है कि भी सारा लिख दो, अकॉर्डिंग 3 नंबर का होगा या जो पूछा जाएगा वही लिखना है आपको, कि इसके अंदर भी क्या क्या चीजें आपकी हैं। तो ये था हमारा कि भी टॉपिक कि पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है एंड क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें अब आपका लास्ट टॉपिक आता है कि भी हमने जो 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी उनको हमने इलस्ट्रेट किया है कि भी अगर वो पीपीसी के साथ हम कैसे शो करेंगे आपका। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर सपोज करो कि हमें चुनना है कि यार कौन से गुड बनाए, तो उसमें हमें हमारे पास जो पीपीसी है वो शो करता है कि पॉइंट ए से लेके ई तक आपको किसी भी गुड को बनाना है। अगर एक को बनाओगे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमें टोटल कॉम्बिनेशन शो करता है कि हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं आपका। उसके बाद दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे आता है कि चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की हमारी टेक्नोलॉजी हमें क्या यूज करनी है आपकी। अगर आप टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो पॉइंट कहां बनेगा आपका, अंदर बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ई। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहे हो तो वो पॉइंट कहां बनेंगे, जैसे ये ए बी सी आपका है। तो ये शो करता है कि जब हम हाउ टू प्रोड्यूस कर सही तरीके से यूज करेंगे, चूजिंग द सही टेक्नोलॉजी यूज होगा तो पॉइंट आपका कहां बनेगा, कर्व के ऊपर बनेगा आपका। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाए हम, रिच क्लास के लिए या पुअर क्लास के लिए। सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन ही सबसे बड़ा ये पैदा होता है आपका। अगर ये देखो जैसे पॉइंट दिखाया, अगर आप सिर्फ इक्वालिटी के बेसिस पर चलते हो लो इनकम के लिए, तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस कम है, तो आपका जो पॉइंट कहां बन रहा है, अंदर बन रहा है, आपका कर्व कहां बन रही है, अंदर बन रही है। बट वही अगर आप रिच पुअर के लिए बनाते हो तो वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, तो वहां पे जो आपकी कर्व है वो वहां पे आगे शिफ्ट हो जाती है। तो ये पीपीसी आपको इलस्ट्रेट कर रहा है कि हम हमारी जो तीनों मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे कैसे सोल्यूशन निकल सकता है आपका। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के में पॉइंट कहां बनेगा, अगर आपका पॉइंट अंदर बन रहा है कर्व के तो दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका पॉइंट ऊपर आ रहा है दैट इज फुल यूटिलाइजेशन। अगर आपको कोई कहे कि भी पॉइंट हमारे यहाँ बन रहा है, यहाँ पॉइंट कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि ये ओवर यूटिलाइजेशन है कि वहां पर रिसोर्सेज उतने ही है, कभी भी हम ये जो पॉइंट है इनको अचीव नहीं कर सकते। इनको बोला जाता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है जी, ये आपके क्या है अनअटेनेबल, और इनको हम क्या कहते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इनको हम अटेन मतलब जिसको हम पा सकते हैं, जिसको हम
जहां तक हम पहुंच सकते हैं उसको बोला जाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एंड ग्रोथ और सोर्सेज के बारे में पहले भी पढ़ा हमने। ग्रोथ और सोर्सेज में क्या होगा, अगर पॉइंट आपका यहाँ है तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा रिसोर्सेज अगर आपके ग्रो करते हैं। एंड लास्ट टॉपिक कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है आपका कि हम अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये जो हर एक का नुकसान हो रहा है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या किसी भी चीज का नेक्स्ट बेस्ट या सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज क्या है। जब हम एक चीज को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे जो छोड़ के आए हैं तो वो जो हमने नुकसान हमने झेला है उसको क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। जब उसको हम अकेले अकेले चीज का जब मार्जिन निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक गुड के बदले में आपने कितना नुकसान हुआ। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका, चेंज इन द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वन अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड टू। वही जैसे सपोज अगर अगर हम जैसे एग्जांपल की बात करें, हमने एग्जांपल लिया था कि भी आपका वेट 100 से 90 हुआ और ये 0 से 1 हो गया था, तो ये कितना डिफरेंस आया 1 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया 10 का। तो मार्जिन कैसे निकलेगा, 10/1 कितना आ गया, 10 आ गया आपका। अगला हमारा पॉइंट था ये 70 था, ये हमारा 2 था, यहाँ डिफरेंस कितना 1 का, बट यहाँ डिफरेंस कितना है 20 का, ये हो गया 20, ये हो गया 1। तो अगर आप देख रहे हो कि हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि हम जो रिसोर्सेज को किसी के लिए यूज करेंगे तो उसका जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा आपका पिछली वाले के लिए। तो इसलिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या आता है आपका, इट इज ऑन इंक्रीजिंग रेट, वो डिक्रीजिंग नहीं होता, वो इंक्रीजिंग पे होता है आपका। तो अगर कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे उसमें इंक्रीजिंग होता है आपका, बिकॉज वही, क्योंकि जब आप नेक्स्ट गुड के लिए जाते हैं तो आपका पिछले जो उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उसको उसके यूज करने के लिए जो उसमें हमें और नुकसान होता है, हमें हमारे पुराने वाली चीज में नुकसान हमें पहले से ज्यादा होता है उस गुड को गेन करने के लिए। उसको बोला जाता है, उस मार्जिन को निकालने के लिए क्या कहा जाता है, उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एंड इसी को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मान लो अपने उसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस रेट पे आपकी जो ये पीपीसी है कैसे मूव कर रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बट मैंने सबको कहा था कि भी वीडियो के एंड में आपके लिए चीज है, तो हम आपके लिए जो लेकर आए हैं डेट इज, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको। चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, आप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे कौन कौन से, अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस, इन तीनों का कंबाइन हम पैकेज लेकर आए हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका तीनों सब्जेक्ट्स का, सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपया पर मंथ। कितना, सिर्फ 500 रुपये पर मंथ। आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस के लिए अलग अलग कुछ नहीं पे करना। तीनों का कंबाइन अगर 11वीं में हो तो भी आपको 500 रुपये देना है हर महीने, अगर आप 12वीं में हो तो भी आपको कितना देना है, 500 ही देना है पर मंथ आपका। कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ आपके क्या चाहिए, ये 4 महीने चाहिए, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में आपका ये फुल सिलेबस प्लस आपके जो भी डाउट्स होंगे, प्लस हमारी जो स्पेशल असाइनमेंट्स होती हैं वो भी, एंड प्लस हमारा टेस्ट सीरीज, ये सब कवर होगा आपका और सिर्फ 4 महीने में। उसके बाद जिसने लगे रहना है वो अपना आगे नंबर गेन करने के लिए लगा रह सकता है, बट ये 4 महीने में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, 500 इंटू 4 2000 बन रही है। 2000 रुपये तो हम वैसे ही खड़े खड़े खर्च कर देते हैं यार, और 500 रुपये तो आजकल हम वैसे भी अगर मैकडोनल्ड चले गए, कहीं चले गए, आप लोग KFC वगैरह जाते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी खर्च कर लेते हो। तो ये 500 रुपये में आपको मैं आपका करियर बना के दे रहा हूँ, आपका ग्रोथ बना के दे रहा हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। 11th में है या 12th में है, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आज ही कॉल करो, डेमो बुक कीजिए। ठीक है, एंड इस ऑफर का फायदा उठाइए। आपका सिर्फ और सिर्फ आपसे मैं 4 महीने मांग रहा हूँ, उसके बाद जिसने लगना होगा लगा रहना होगा वो उनकी मर्जी है, पर 4 महीने में आपको मैं ये सारा तो दूंगा ही दूंगा, बट ऐसा बना दूंगा 4 महीने में कि आप बिना बुक खोले सिर्फ मेरे से पढ़ के सिलेबस एक बार करके, अगर आप बिना पढ़े भी अगर कोई एग्जाम में टेस्ट देने जाओगे, आपके नंबर 50 से 60% से कम आएंगे आपके, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, वो आपकी मेहनत पे है आपका। बट अगर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए 4 महीने, ये इसमें 2000 रुपये में आपका मैं पूरा का पूरा कोर्स करा रहा हूँ, अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों। आपको ये मत कैंसर अकाउंट्स है तो कल उसका ले लो, यस बोलो। फीस सिंपल नॉमिनल से रखी है 500 रुपया, चाहे अकेला अकाउंट्स पढ़ो, चाहे अकेला इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे अकेला बिजनेस पढ़ो।
ठीक है जी, मांगे मैंने सिर्फ आपसे 4 महीने हैं आपका, तो सिर्फ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भी अपना आज ही ज्वाइन करो, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, खुद भी ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड सर्कल में आगे इनको शेयर करो उसको वीडियो को, ठीक है। सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि कॉमर्स में आपको सिर्फ पढ़ाई मिले, आपको ये ना सोचना पड़े कि यार मैं 15,000 दे रहा हूँ, कहीं मैं 20 दे रहा हूँ, कहीं मैं 25 दे रहा हूँ। जो लोकल जा रहे होंगे वो तो पता नहीं कितना कितना दे रहे होंगे आपका, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आपकी रहेगी, डेली आपकी क्लास रहेगी 1.5 घंटे की। ये 1.5 घंटा मुझे आपसे चाहिए, 4 महीने आपका, और कुछ नहीं चाहिए, बट आपका करियर बन जाएगा इस 4 महीने में आपका, इतनी मेरी गारंटी है आपकी। तो आज के लिए इतना ही, तो जल्दी से ऑफर को जरूर चुनें और नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। राधे राधे।